हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स इनोवेटिव। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रोटोमास्क को टूल को यूज़ करना। ठीक है, रोटोमास्क टूल का क्या यूज़ होता है वो अब हम करके दिखाएंगे। और जैसे कि रोटोमास्क की बैकग्राउंड रिमूव करने का काम करता है और उसके थ्रू हम कोई भी क्लिप को कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से न्यू कंपोजिशन, यहाँ जहाँ पे मैंने इमेज रखी है, मैं एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से डाउनलोड्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेज क्या असल में ये वीडियो है, तो वीडियो इंपोर्ट किया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं, एक फ़नी डॉग की वीडियो है जो कि मैंने pixels.com से ली है, जो कि फ्री इमेजेस, वहाँ फ्री वीडियोस और क्लिप्स वगैरह मिल जाती हैं, ऐसी क्लिप्स। तो मैं अब इस क्लिप्स को थोड़ा सा फ़नी वे में लेके आऊँगा। तो इस क्लिप्स को हम यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि अब मैं इस पर रोटोमास्क का यूज़ करूँगा। रोटोमास्क क्या टूल करता है, क्या काम करता है रोटोमास्क असल में क्या होता है, जैसे कि मेरे को ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए और ये पोर्शन चाहिए, या फिर कुछ इसका फ़नी वे में करना है। जैसे कि आपने मीम्स वगैरह में देखा होगा, कोई भी बैकग्राउंड, मतलब कोई किसी भी पर्सन की क्लिप्स होती हैं और उसको उन्होंने क्या बोलते हैं, सामने स्ट्रोक्स वगैरह दे के एक फ़नी वे में दिखाया होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने देखा होगा, मॉकअप्स वगैरह भी बनाते हैं जैसे थोड़ा सा पोर्टफोलियो वगैरह में, तो वहाँ पे भी यूज़ किया होता है। सेम अब हम इसको भी कुछ ऐसा ही करके देखेंगे, जैसे कि एक मीम्स टाइप बनाने के लिए हम यूज़ जैसे करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टूल दिया हुआ है रोटोमास्क। आप यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारे पास दे रखा है रोटोमास्क। रोटोमास्क का क्या काम करेंगे, अब हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे रोटोमास्क एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, हमें अलग सी लेयर में लेके जाएगा। अलग सी लेयर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ये कोई अलग सा खुल गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सिर्फ आपको काम जब आप कर देते हैं तो आपका ये डिस्टर्ब ना हो इसलिए करा जाता है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्शन कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि जहाँ पे आपके बाउंड्रीज वगैरह हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है ये। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो और बात है, लेकिन आप बस इसको माउस से, या आपके पास पेन टूल है, पेन है अगर पास, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कर लिया इसको। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरे को इसने सेलेक्ट कर दिया है। मैंने कुछ और किया लेकिन सेलेक्ट इसने ऐसे किया। अगर आपके पास ये फ्री एक्सेस, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा ख़राब कर दिया इसने। तो मैं इसको क्या करूँगा, जैसे इस पर ऐसे ड्रैग कर देते हैं ताकि ये डॉगी को कैचअप कर लें। ठीक है, तो इसने डॉगी को मतलब डिटेक्ट कर लिया है। मैं इस पर क्या करूँगा, ऑल्ट दबाऊँगा। ऑल्ट दबाओगे तो ये माइनस में वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखो ये माइनस में आ गया ना, इस पर भी क्लिक करेंगे ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कर दिया है। जब हमारे पास ये सिलेक्शन हो जाता है तो हमने क्या करना होता है, सॉरी, हमने क्या करना होता है उसके बाद यहाँ पे फ्रीज़ कर देना होता है। जैसे आप फ्रीज़ करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये क्या करता है, पूरी की पूरी वीडियो की क्लिप में आपका ये बैकग्राउंड हटा देगा। देख सकते हैं ये एनिमेशन चल रही है और आपकी बैकग्राउंड की क्लिप से ये बैकग्राउंड हटा दे रहा है वो। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर ये मैसेज कुछ आ रहा है तो इसको इग्नोर करें अभी, क्योंकि ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है इसको ज़्यादा इतना सीरियस लेने की। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फ्रीज़ हो चुका है। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे आते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये पूरे के पूरा ये क्लिप्स हमारे पास आ चुकी है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे बैकग्राउंड हमारी इसके की रिमूव होगी। अगर मैं इसको ये बंद करता हूँ, यहाँ पे टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड बंद कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट में आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे भी अपने पीछे बैकग्राउंड इसकी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं दोबारा लेयर पे आता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड हट गई है। और अब मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर लेता हूँ, डुप्लीकेट लेता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ।
और ये डुप्लीकेट ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ जो हमने ये लगाया है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये डिलीट हो गया, ये हमारे पास ये सेपरेट हो गया है। अब हम इसके साथ छिड़कानी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने इस पर कलर करेक्शन करना है। ठीक है, नॉर्मल या फिर ब्लैक एंड वाइट देना है, कोई भी प्रॉपर्टी के साथ इसके हम खेल सकते हैं। जैसे कि ये कलर करेक्शन में मैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट ऊपर वाले के साथ ड्रैग किया है, तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास ये पूरी की पूरी वीडियो के अंदर, अगर मैं इसको ऑटो पे सेट कर देता हूँ तो आप, थोड़ा लैग कर रहा है ये। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर पूरे ये ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। तो ऐसे हमारे पास कुछ छिड़खानी है, एक अलग तरह का एक इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे पूरा ब्लैक एंड वाइट ये डॉग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से रोटो मास्क वगैरह यूज़ करके हम उस बैकग्राउंड को, उस क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब इस पे हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो हम इस पे कोई स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल डी दबाएंगे, सेम इसी तरह डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिल अप्लाई कर देते हैं। फिल करते हैं और यहाँ पे डालने के बाद इस वाले पे लेयर के ऊपर हमने ड्रैग कर दिया ये कलर, इस पे सेम हमने वाइट कलर कर दिया, वाइट कलर। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, स्केल प्रेस करना है और थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, हमने नॉर्मल इसको बड़ा कर दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो एक अलग से जैसे क्रिएट करते हैं हम, थोड़ा फनी वे में। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह में करना होता है, तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसा दिखाना होता है। तो आप चाहें तो इसकी स्ट्रोक को थोड़ा सा और बढ़ा के स्केल को दिखा सकते हैं। ठीक है, और ठीक, ये आ गया, ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ गया। ठीक, और अगर मैं इसको चाहता हूँ, जैसे ये हमारे पास है, मैं इसको कंट्रोल दोनों को जेड को करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ प्री कंपोज। यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट डॉग। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट डॉग के नाम से कर दिया। और जैसे कि इस पे मैं एक और इफेक्ट देता हूँ, ड्रॉप शैडो। ठीक है, जैसे कूल सा कुछ इफेक्ट बनाना होता है, सिर्फ इसी पे नहीं, आप चाहे तो यूट्यूब के जैसे थंबनेल्स वगैरह होते हैं, कुछ कई बारी कुछ पार्ट्स में यूट्यूब में भी एनिमेशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्रॉप शैडो ऐड करता हूँ इसकी, ये स्केल बंद कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस के करने के बाद जैसे मैंने ये शैडो ऐड करता हूँ और यहाँ से डायरेक्शन दे देता हूँ इसकी यहाँ पे। ठीक, कुछ ऐसा। और सॉफ्टनेस डालना चाहता हूँ, वैसे तो मैं इफेक्ट बना रहा हूँ तो सॉफ्टनेस डालने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारी जो शैडो भी चलेगी तो इस टाइप का आएगा। अब हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे हम एक कूल इफेक्ट भी बना सकते हैं, माई लवली पेट या कुछ समथिंग, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इतनी बड़ी क्लिप देखेंगे तो पहला नंबर तो मैं अपनी कैशे डिलीट, हाँ कैशे क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, पर्च पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल कैशे पे डालेंगे और ओके कर देंगे, तो ये सारी हमारी कैशे क्लीन हो जाएंगी। कैशे क्लीन होने से क्या होता है, थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमारा आराम से वीडियो प्ले हो जा रही है आराम से। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन होता है रेंडरिंग का टाइम होता है कि रेंडर हो रही है ये हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब पहले हम देख लेते हैं हमारी क्लिप कितने सेकंड की है, हम इसको थोड़ी सी शॉर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी करने की जगह पे हम इसको थोड़ा सा बड़ी कर लेते हैं।
इतनी बड़ी ना रखने की बजाय थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ 5 सेकंड की, बस इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। 5 सेकंड के क्लिप बहुत है ताकि हमें लैग ना हो सिस्टम। इतना ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने 5 सेकंड पे किए, यहाँ दोनों को क्लिप को पकड़ेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, उतने पे कट लगा के डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब हम इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल एक फनी सा टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नया टेक्स्ट ऐड करते हैं, माय लवली पैट। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स सही कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑटो कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ अच्छा सा फॉन्ट दे देते हैं जिससे थोड़ा कूल सा लगे। रोबोटो का मेरे पास एक फॉन्ट है, बहुत अच्छा था वो, तो ठीक है। जैसे ये है, इसको भी कर लेते हैं और इसका कलर कर लेते हैं वाइट, और वाइट के अंदर इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, स्ट्रोक दे देते हैं और स्ट्रोक थोड़ा सा राउंडेड में देते हैं। थोड़ा सा और स्ट्रोक बढ़ा के देखते हैं, आउटर स्ट्रोक देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, माय लवली पेट, और मैं इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देता हूँ, यहाँ से ऐसे। ठीक है, एंकर पॉइंट सेट किया, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका टेक्स्ट का कलर है, हम इसके डॉगी इसके कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे कि ये है, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कुछ। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा एक अफेक्ट की तरह बनाएंगे, जैसे कि ये है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग हम कम एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि थोड़ा सा अफेक्ट सा क्रिएट हो जाए। ऐसे रख लेते हैं। ठीक, यहाँ से आने के बाद अब मैं पहले इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अलाइनमेंट आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारी अलाइनमेंट ओके पहले से है। अब हम इस पर अफेक्ट लगाएंगे, तो ये एनिमेशन प्रीसेट पे जाएंगे और यहाँ टेक्स्ट आएंगे। टेक्स्ट के यहाँ पे ढेर सारे फीचर दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस पर जस्ट ऐसे ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास ये की फ्रेम है ना, थोड़ा इसके बहुत दूर आया है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और इसके की फ्रेम्स को यहाँ से यहाँ सेट करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, माय लवली पेट। ठीक है, ठीक, अलग सा क्रिएट हो रहा है, कूल इफेक्ट सा दे रहा है, और ये ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, आप इसको चाहें तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कोई और इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से कोई दोबारा कंट्रोल Z दबा के मैं इस पर दोबारा कोई इफेक्ट लगा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे और भी पोजीशंस हैं, या और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये लगा देता हूँ, तो ये कैसे होगा आप देखते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये इफेक्ट आएगा, तो मैं इसको ऐसे वाला रखता हूँ, ये वाला, तो ये कुछ हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। तो मैं इसकी यू प्रेस करता हूँ। ठीक है, यू प्रेस करने से क्या होता है, जो हमने की फ्रेम लगाया है इसके सिर्फ वही पोर्शन हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पे जाना है और हमने यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का
हमारे पास आ जाएगा। आप चाहे तो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ से ऐसे ये कुछ ऐसा देगा, ठीक है। और मेरे पास जैसे कुछ इमोजीज पड़े हैं, मैं वो ऐड कर लेता हूँ यहाँ ग्राफिक्स। जैसे ये मेरे पास इमोजीज हैं, मैं इसको अपने इस पे ऐड कर देता हूँ और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरफ का दिखेगा। मैं इसको स्केल दबाता हूँ प्रेस, और इसको ये ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी दबा देता हूँ और इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे उठा के राइट क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म करके फ्लिप कर देता हूँ, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास सब कुछ ऐसे आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरा टेक्स्ट आए तो उसके बाद ये मतलब आए, तो मैं क्या कहूँगा, इस चीज़ को यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और ये वाली लेयर को दोनों को डिलीट कर दूँगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे आके ये रूट करेगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन बट कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे आएगा। तो मैं इसके बाद चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू चलता रहे। अब ये आगे प्रेस नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे टाइम को हम क्या करेंगे, रीमैप कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एनेबल टाइम रीमैपिंग ये कर देंगे। जैसे ही एनेबल टाइम रीमैप करेंगे, हम दोनों को पकड़ के आराम से यहाँ पे आगे तक ट्रैक कर सकते हैं। और इसकी की फ्रेम्स को जो है हमारे पास, ये इसकी की फ्रेम्स को हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। सेम एज इट इज़ इसको भी करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब जो हमारी की फ्रेम आएगा ये कुछ ऐसा आएगा। तो हमारे कंटिन्यू एनिमेशन चलती रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हट गया है, तो मैं इसको भी एनिमेशन को इधर कर देता हूँ, इसको F9 कर देते हैं और ये भी F9 कर देते हैं। तो अब हमारे पास कुछ आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बनी है वीडियो, फाइनल वीडियो क्या बनी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं, और हम, ठीक है, और यहाँ पे अब करते हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको फाइनल वीडियो जो हमारी बनी है अब उसको प्रेस करेंगे। तो जब देखेंगे तो कुछ हमारे पास कुछ इस टाइप की वीडियो बन गई है, ठीक है, इस टाइप की। तो ऐसे ऐसी छोटी क्लिप्स आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।